उन जालिम लोगों ने जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया। इतने जालिम लोग हैं, कोई इस तरह करता है? बहुत बुरी बात है, हकीकत बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि इन लोगों को जो है ना हिदायत दे। अब माशाल्लाह जी हमारा सालन भी आ चुका है। कोफ्ते, क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गए। और उधर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, और सब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको किसी बीमारी में न लाए, और अल्लाह ताला मुझे भी बीमारियों से दूर रखे, क्योंकि रात को मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। झूले झूलती रही हूँ, जवान बनी हुई थी तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ वगैरह खाई हैं। तो सबका दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया जो कमेंट किया, मेरी सास के लिए दुआएं दी हैं, सबको सलाम दुआ दी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो जो न्यू हमारे चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट करें, हमें फुल सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम अद में आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट से आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो जिन्होंने बच्चों की नौकरियों के लिए बोला, अल्लाह ताला उन सब बच्चों की नौकरियाँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पक्की नौकरियाँ उनको मिल जाए। तो अभी प्यारे बहन भैया हम जा रहे हैं मुंतहा का बेफार्म बनवाने, क्योंकि सारे कह रहे अभी बेफार्म नहीं है, बेफार्म उसको नहीं कहते, धूप से उठाओ, उसको कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट सही करवाने इसकी डेट। अच्छा जी जी। तो अब और मैं अपने बिनोई की कब्र में भी जाऊंगी। व्यूवर्स, मेरे ताया बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कहते हैं भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। अब करे तो करे क्या, क्योंकि हमने पिंडी भी हमारा कल ज़मीन का टाइम है, हमने उधर भी पहुँचना है। तो ज़मीन वाला कह रहा भाई आप आएँ, आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब उधर भी हमने जाना है, क्योंकि टेंशन ही टेंशन है। और जो हम लाहौर जाए, मेरी भाई भांजे के घर बेटा हुआ, आप सबको पता है, मेरा पोता हुआ है, उधर भी ना गए मुबारकबाद देने। फिर मेरी बहन ने लेंटर डाला, अभी डल रहा है उनका लेंटर, तो डल चुका होगा, 2 घंटे का लेंटर था। तो परेशानी लगी भाई हम लाहौर जाएंगे, किधर किधर जाएंगे, क्या होगा। और स्कूल वाले साहब ने भी कॉल की, उन्होंने कहा भाई बच्चों की कल छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, नई क्लासेस 3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, आपने बच्चों को भेजना है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल है। तो अब टेंशन बन गई है, मैं करूँ तो करूँ क्या, फंस गए मियाँ बीवी दोनों। ये कि अभी बेफाम के लिए जाते हैं, खाना हमारे आज इधर बड़े जेठ के घर में, मेरी बड़ी जेठानी के घर में, उधर खाना खाएंगे। मैंने अपने पसंद का खाना बनवाया है, क्योंकि चिकन खा कर सालन बन रहा है ना मेरे ख्याल में। हाँ जी, सालन वगैरह बन रहा है। और माशाल्लाह से जी ये चेक करें, ये गर्म है, ये इसको इधर रखते हैं, ये चेक करें जी। और ये जोले जो है ना सवैयाँ, ये भी तैयार हो रही हैं। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था, माशाल्लाह आप सबके घर साफ सुथरे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी बिल्कुल हर तरह के घर साफ सुथरे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अभी हम भी निकलते हैं। बाल्टियाँ ही चेक कर ले। हाँ जी, ये चेक करें, बिल्कुल साफ सुथरी, हर किस्म के जो ना पानी के माशाल्लाह साफ सुथरा, बेसन तक हर चीज़ साफ सुथरी। आ जाए जी बेगम, जुटियाँ उठाओ धूप से। तो अभी हम भी निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो वहाँ पे तकरीबन 1 बजे दफ्तर भी बंद हो जाएगा। और मैंने जो है ना अपने दोस्तों को फ़ोन किया, मैं कहा मोटरसाइकिल मुझे चाहिए, कहता आ जाएं। पहले वो उसका भतीजा गया हुआ था कोई नलकियाँ वगैरह लेने, क्योंकि उसका दर्जियों का काम है ना। फिर मैं भी गया, मैं कहा मोटरसाइकिल चाहिए, कहता आके मोटरसाइकिल ले जाएँ। मैंने कहा वहाँ से होके आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जो ना सही करा के लेके आएँ, क्योंकि मुंतहा का रायत का 5 महीने का डिफरेंस आ रहा था। और जिससे पहले हमने बनवाए थे ना, उसने जो है ना उसको मैंने 21 लिख के दी थी सन, और उसने लिख दिया था 22। तो अब ये परेशानी बन गई है। तो इंशाल्लाह इस परेशानी का भी जाके कोई हल निकालते हैं, पूछते हैं जो सेक्रेटरी बैठता है जी। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट का डेट गलत हो गई थी, मैंने चादर अपनी नंद की पहनी, बिल्कुल। तो मैंने कहा कब्रिस्तान जाना है तो सही तरीके से जाऊँ, अब बाया तो नहीं है, जब बाया पहन के जाऊँ। और मैं पिंडी में भी बुरखा आया, बुरखा पहन लिया, चादर आई, चादर पहन ली, दुपट्टा आया, दुपट्टा पहन लिया, क्योंकि एक जिस तरह से अब मेरी भाई चीज़ मिल गई वही पहन के मैं चल पड़ती थी। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये मेरे अबू की दोस्त का घर है, इतना प्यारा। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कंगने के पंचारा जो है, हाँ जी, बिल्कुल प्यारा घर, बहुत प्यारा। अल्लाह ताला नसीब करे। चलो जी, अभी हम निकलते हैं, जाके इंशाल्लाह ना मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, फिर आगे जहाँ पे जाएंगे वो आपके दोस्त की आ गई है? आ गई है वो, मैं अभी फ़ोन किया था, कह रहा था आ गई है। अभी चलते हैं इंशाल्लाह वहाँ पे, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोटरसाइकिल हमने दोस्त के ले लिया। अभी हम जा रहे हैं कब्रों पे, ठीक है। चलते हैं बैठ के, तो फिर इंशाल्लाह रास्ते में जो भी रूटीन है वो ज़रूर शेयर करेंगे। चलें जी, बैठते हैं अभी। ये हम यूनियन काउंसिल पहुंच चुके हैं। यहाँ से पता करते हैं, पेपर में चेक करता हूँ। मुंतहा का दुआ करे बन जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करे हो जाएगा। इंशाल्लाह। डेट चेंज करानी है ना। जी जी, चले, कोई भी नहीं, छुट्टियाँ ना तो कल आएंगे। कल आएंगे, कहते हैं 9 बजे बैठेंगे। कल हम इधर ही होंगे। कल फिर सुबह सुबह चक्कर लगा लेते हैं, पूछते हैं अभी क्या करते हैं। शाम को हम कह रहे थे, या फिर ये है कल भी हो सकता है आए ना आए, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं उनके ना। हाँ, तो फिर जब नेक्स्ट आए तो फिर कुछ कर लें, कुछ इसी तरह करना, क्योंकि कल हमने उधर भी जाना, पिंडी भी, तो फिर परेशानी बन जाएगी ना। देख लेते हैं ना, फ़ोन उनको पिंडी भी करते हैं, पूछ लेते हैं क्या सिस्टम है, कितने बजे हमने आना है। पूछ ले, कोई और आ सकता है। नहीं, और कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ सेक्रेटरी साहब, कोई नहीं, सिर्फ बाप, ओनली माँ बाप आ सकते हैं और कोई भी नहीं आ सकता। ताई ताया कोई भी नहीं आ सकता। मैंने कहा था मैं खुद आई हूँ, चलो मिन्नत करके करवा लेंगे। कहते हैं कि अगर वो निकली होती ना, बड़ा मसला है। हाँ जी, अगर होती ना दूसरी रफ रजिस्टर वाली तो उसमें सही कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटराइज है, तो फिर जो है ना अभी हम इंशाल्लाह चलते हैं उसकी बनोई की कब्र पे, वहाँ पर पहुँचते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सफ़र जारी और सारी है। और इतना प्यारा इलाका है ना ये, इतना प्यारा, ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है। और वो देखें, वो जो दूर दूर इलाका है ना, वहाँ पे हम गए थे, जो वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो वाले जी, शादी पे जहाँ पे गए थे ना, वो वाले उन पहाड़ों में हम गए थे। तो हाँ, अम्बो वाला टका अड्डा, अम्बो वाला अड्डा, वहाँ से हमने फूल ले, यहाँ से फूल किसी जगह से नहीं मिले, हमने 2 जगह से पता किए तो फूल यहाँ से हमें नहीं मिले। तो अब हमने कहा वहाँ पे जाएंगे अम्बो वाले अड्डे पे। और आपको मज़े की बात बताऊँ, हमें ना एक हमारी कोई सिस्टर है जो अम्बो वाले अड्डे से भी हमें देखती है। हाँ जी, अभी चलते हैं इंशाल्लाह अम्बो वाले अड्डे पे, वहाँ पे आम भी तोड़ेंगे और करेंगे, फूल भी लेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ आमों का दर्द हो, कुछ ना कुछ हो, या आम वहाँ पे बिकते हों, तो इस वजह उसका नाम पड़ा हो आमों वाला अड्डा, अम्बो वाला अड्डा, आम वाला अड्डा, अम्बा वाला अड्डा, अब्बे वाला अड्डा नहीं, अम्मा वाला अड्डा। तो अभी ये देखिए गंदम जो है ना माशा, हाँ अभी जो है ना गंदम सही तरीके से तैयार नहीं हुई, तैयार हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, उधर खानपुर में जितनी भी गंदम है ना वो तकरीबन तैयार हो गई है, वहाँ पे कटाई शुरू हो गई। हाँ जी, इधर जो है ना अभी हो रही है। क्या लगी है? बैर, बैर का अभी रास्ते में आएंगे ना, एक जगह पे आएंगे, वहाँ पे रुक से उठा लेंगे। हाँ, यहाँ पे जगह जगह पे बैर है। और ये है कि सफ़र जो है ना एंजॉय, गर्मी हो गई है वैसे काफ़ी, क्यों? अच्छा मौसम है ना, तो ठंडा, यानी कि ठंडा मीठा सा मौसम है, इतनी गर्मी नहीं है। बहुत गर्मी लगती है, किसी टाइम सही मौसम, मज़े का मौसम है, सही है। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, तो फिर आगे की रूटीन जो है ना फिर शेयर करते हैं। है तो मोटरसाइकिल पे खतरा है, सब ने कहना है कि मोटरसाइकिल पे आप बैठ के बना रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, ट्रैफिक रश नहीं है, इस वजह से जो है ना मैं कहा चलो थोड़ा सा मोटरसाइकिल पे जो है ना व्लॉग बनाना चाहिए। तो आपको कैसा लगा मोटरसाइकिल वाला व्लॉग, आपने ये ज़रूर हमें बताना है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी पहुँचे हैं ये टोक आम पे, यहाँ पे जो ना हम ले रहे हैं गुलाब के फूल। इतनी दूर सफ़र तय करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ से जो ना हमें मिल रहे हैं। यहाँ से गुलाब के फूल लेते हैं और फिर चलते हैं उधर कब्रिस्तान, वहाँ पे जाके डालते हैं। लेकिन कब्र का तो पता नहीं है, किससे पता करेंगे, वहाँ पे सब है ना, किसी न किसी तरीके से पूछ लेंगे। सही है, तो चलें जी, लेते हैं गुलाब के फूल। तो माशाल्लाह ये ना तो आम का बाजार जो है ना, यहाँ पे रुके, मैंने कहा कोई थोड़ा सा जूस पी लें क्योंकि पानी की प्यास लगी हुई थी। ठंडा ठंडा अगर आप पीते हैं गन्ने का थोड़ा सा जूस, क्योंकि दूसरा जूस तो मिल नहीं रहा, तो यही पीते हैं और थोड़ा सा जो है ना प्यास हो जाएगी। जो बेगम साहबा सही है, ठीक है। आइसक्रीम वगैरह नहीं, ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को फूल मिल गए, फ्रेश है, इधर दिखाएँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम कब्रिस्तान पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल से कब्र ढूंढी है। इसके जो साहबका बिनोई थे ना वहाँ पे, तो हमारा फर्ज बनता था कि हमें चला वहाँ पे जाए, एक दफ़ा देख के आएँ। तो हमसे बहुत प्यार कर, मेरा बचपना इनके हाथ में गुजरा है। और सब ने आप इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। और इंशाल्लाह बकाया कि जो है ना फिर ये उनके वालिद साहब की कब्र है, मोहम्मद यकूब। ये है मोहम्मद यकूब, हाँ ये कब्र है, ये कब्र है मोहम्मद यकूब। ये मोहम्मद यकूब वक्त, ये देखिए ये बिल्कुल पक्की करवा दी उन्होंने ना। ये उनके सब की कब्रें हैं, उनके सब बाविदाद की। वो अनायत सैन उनका भाई है जो मेरे ख्याल में फोत हुआ है। और ये जो है ना 5 नवंबर 2021। और सब ने इनकी आपने इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी। अल्लाह ताला इनको जन्नत फ़िरदौस में आला अरफ़ा मक़ाम अता फ़रमाए। और बकाया इनकी जो है ना इंशाल्लाह घर में आपको डिटेल बताएंगे। आज मैं आई हूँ, मुझे अड्डे पे लेने भी नहीं आए। नहीं तो जब आओ अड्डे पे मुझे लेने आते थे, छोड़ने आते थे। इतना प्यार, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए लेके आते थे। सलांटियाँ हो गई, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें। अच्छा चले दुआ मांगे। कब्र की मंज़िलों को आसान फरमाए, किसी बिना गुनाह को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला को जन्नत फ़िरदौस में आला अरफ़ा मक़ाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। जितने भी हैं सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम। आमीन। एक दिन हमने भी आना। बिल्कुल। अल्लाह हमारी भी आखिरत अच्छी करना है। अल्लाह सबके गुनाह को माफ़। चलें जी, अभी घर चलते हैं। और दूसरी बात ये कि इनकी बहन का जो घर पे कब्ज़ा किया गया है, अगर वो अब बाहर निकले कोई ना हुआ तो आपको दूर से दिखाएंगे कि उन्होंने माशाल्लाह अब क्या कहना कि नजायज़ कब्ज़ा करके इन्होंने मकान बना लिया है। बस सिर्फ क्या ज़मीन की औलाद नहीं थी, घर से तख्ते दे के सर फाड़ के निकाला था, बिल्कुल खून निकाल के। हाँ जी। तो अब कब्जा करके बैठे हुए। अल्लाह ताला कभी हाथ नहीं छोड़ते। मेरी बहन 27 साल रही है, इन्होंने एक जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया। फिर मजबूरन हमने उनको मनाया, बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी करवाई। वो मेरे बिनोई, इसी बिनोई की तरह समझ। वो कहती मेरा ये, मैं कहती दूसरा यकूब समझी भाई, मेरा दूसरा मियाँ यकूब है भाई, अच्छा मेरा मियाँ है, वो बहुत अच्छे हैं हमारे बिनोई। मगर इनके साथ जिंदगी गुजरी है, जिनकी 27 साल इनके हाथ में गुजरा। 27 साल एक बड़ा महीना लगता है। 27 साल जालिमों ने एक जरा सा हिस्सा नहीं दिया। ये तो अल्लाह ताला इनसे निकलवाएगा। ये सब उनके ना आगे मकान है, ये सब उनके ससुर ने खुद अपने बेटे को और मेरी बहन के, सबसे ज्यादा मेरी बहन से उनके ससुर प्यार करते थे। सास सब जिस टाइम वो फोत हुए, अभी यहाँ से निकलते हैं। कोई पता नहीं हो सकता है यहाँ पे, कोई आपको पता नहीं है कि अगले लड़ाई झगड़े में उतर निकलते हैं। सही, मगर दुख लगता है ना। दुख तो लगता है ना, क्यों नहीं दुख लगता। दिल को मुट्ठे पड़ी हैं। वो घर मेरी बहन ने इतनी मुश्किल से बनाया, इतनी मुश्किल। मैं जब भी पिंडी से मैंने भेजा ना बेगम को, मैंने कहा कि आप जाओ, कसम से अड्डे पे आते थे मेरे बच्चों को उठा के चीज़ें लेके दे, ये कर वो कर, इतनी खिदमत गुजार बंदे थे ना। मैं कहता हूँ कि शायद ही हो सकता है हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा हो। हम अपनी बाजी को कहते थे, बाजी आप अपने घर पे पैसे लगाती हैं, कभी बोर करा तो कभी क्या कर, कभी क्या। बाथरूम में यहाँ नींद थी, अब बाथरूम में बनी है। तो हम कहते थे उम्रा पे चली जाओ, कहती मेरा बुलावा उम्रे पे जब आएगा पता नहीं लगेगा। मैं अपना घर बनाऊँ, कल कला कुछ हो गया तो ये तो मुझे निकाल देंगे बाहर। वही बात हुई, जालिमों ने, इनका जो बड़ा बेटा है उस जालिम ने मेरी बहन का सर फाड़ दिया। से यहाँ से निकलो, हम मालिक के जदाद के। मगर मेरा अल्लाह ताला इनसे ज़रूर हिसाब लेगा, ज़रूर लेगा आखिरत में इंशाल्लाह ज़रूर हिसाब। ठीक है चले चलते हैं। ये
जिधर अब न्यू घर बने। ये मेरी बहन का घर था, इन जालिमों ने ले लिया है। मेरा अल्लाह इनसे ज़रूर हिसाब लेगा, ज़रूर। क़यामत वाले दिन तो मेरी बहन का हाथ होगा, इनके गिलबान होंगे। किधर से देंगे क़यामत वाले दिन? उसकी औलाद नहीं थी तो घर से बेघर किया था, इस दीवारों से चढ़ के सर फाड़े थे। क्या नाम है, गैराज भी गाड़ी का बन गया। क्या वही ना, अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। क्या आने का मकसद था? आने का मकसद ये था, यहाँ पे जब एक आध दफ़ा हमने वीडियो बनाई थी ना आपकी बाजी की, कि उनके साथ जो जुल्म हुआ था, कुछ लोगों ने समझा था कि गलत है, यानी कि एक स्टोरी गढ़ी है। ठीक है, अब हम उधर यानी कि हम जाएँ तो हमारी उनके से कोई क्या नाम है लड़ाई झगड़ा नहीं है। आने का मकसद ये है कि कब्र दिखाएँ और दूसरा ये दिखाएँ, ये घर जो है ना, ये घर है। ये मेरी बहन का घर जालिमों ने तोड़ फोड़ के अपना बनाया, अल्लाह पूछे इनको। चलें, ये कंत्रीला गाँव, बिल्कुल शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम वहाँ से निकले हैं तो पहुँचे हैं यहाँ पे। ये देखें, पानी का नल लगा हुआ, किसी ने सदका जारिया लगाया है माशाल्लाह, और ठंडा पानी होगा। मैं गिरता हूँ, आप चलें पानी पिए। गिलास भी रखा हुआ है माशाल्लाह, क्या बात है, ठंडा पानी। और बड़ा मज़े का मेरे हाल में पानी होगा। अभी मैं भी पीऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि कैसा है, और मीठा पानी, मज़े का ठंडा। अच्छा चलिए मैं करता हूँ, मैं पीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना हम अपने कब्रिस्तान में पहुँचे हैं। इधर फतेह खानी वगैरह कर चुके हैं, और जहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बना इसलिए रहा हूँ कि वैसे बताऊँ कि कुछ मैंने पहले भी बताया था, ये जितनी भी ज़मीनें हैं ना, ये जितनी भी ज़मीन आपको नज़र आ रही है, ये सब लोगों ने फ़ी सबीलिल्लाह कब्रिस्तान के लिए दी है। फ़ी सबीलिल्लाह, किसी ने 1 रुपया तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमने भी मरना है, तो एक दिन हमें भी मौत आनी है, तो हमारी तरफ से जो ना जो मर्ज़ी यहाँ पे मसलन कर, सड़क के नज़दीक है, महंगी है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे हमारे गाँव वाले, जी जी, ये चादरें, ये जितनी कपड़े ना, ये सारे हमारे ख़ानदान के, वो वहाँ तक, यानी कि हर किसी की ज़्यादा लाता है। हम सुबह आएंगे, अभी गुजर रहे थे, मैंने कहा नहीं इस रास्ते निकलें, कब्रों से हो जाते, कह रहे फूल सुबह लेके आएंगे। मैंने कहा सुबह आप फूल लेके डाल लेना तो मैं दुआ मांग लूँ। कोई पता नहीं हम शाम को पिंडी चले जाओ, मैं कब्रों पे ना आ सकूँ। मेरे जेठ की कब्र है, जी जी, मेरे ससुर की है, मेरी जेठानी की अम्मी अब्बू की है, जी जी, सबकी कब्र है यहाँ पे सबकी कब्र है। तो यहाँ पे मसलन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो जितने भी ओवरसीज़ रहते हैं ना, हमारे गाँव के, यूरोप कंट्री में, उन्होंने माशाल्लाह मस्जिद तमीर कराई है। यहाँ पे जनाजा गाह जो है इतनी बेहतरीन जनाजा गाह कराई है, पानी का नलका लगवाया है। उनकी ज़मीनें थी, उन्होंने कहा कि जो ना जिन के मसलन अमीर लोगों की ज़मीनें थी, उन्होंने सब ने कब्रिस्तान को, लंदन में सब ने कब्रिस्तान वालों को दी है। जितना भी ये खर्चा किया ना, ये सब उन लोगों ने किया है। जी जी, जो मर्जी, कोई यानी कि 1 रुपया। कब्र जब ऐलान होता है ना, तो गाँव वाले खुद आते हैं कब्र बनाने के लिए, कोई एक्स्ट्रा बंदा बाहर से नहीं आता, कोई मजदूरी के लिए नहीं आता, सब मिलजुल के यहाँ पे कब्रें खुनाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये मट्टी वगैरह पे जो है ना, और ये माशाल्लाह जो है बीच में दरख्त वगैरह ना। यहाँ पे जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे वो सामने जो उधर नज़र आ रहा है ना, वो सामने वो हमारा प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पे बड़े बड़े किकर उस टाइम लगे हुए थे, बहुत बहुत बड़े। तो उन्होंने किकर काट के ये सारे कब्रिस्तान में मसले जितने भी पैसे लगते थे उन्होंने लगाए हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट, जितनी पढ़ियाँ पड़ी हैं फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपया भी नहीं। तो अभी हम निकलते हैं घर, ठीक है जी, घर के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। पका घर की खाने की रूटीन शेयर करेंगे। तो सब के लिए दुआएं, मग़फ़िरत दुआएं जो है ना की है हमने। अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान आलम इस दुनिया से चलेंगे, सब का जन्नत फ़िरदौस में आला अरफ़ाम का अता फ़रमाए। तो हमारे देखने वालों को अल्लाह ताला खुश रखे। तो ठीक है जी, चलते हैं अब घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वापसी हो गई है। तो वो उनकी ना शॉप बंद है अभी, वो गए हुए रोटी खाने। और मैंने उनको अभी कॉल की थी, वो कह रहे हैं कि चाबी जो है ना अंदर दे दें, चाबी अंदर पकड़ा जाए। तो उनके जो सिस्टर साहब हैं उनको चाबी, अस्सलाम वालेकुम, है जी, चाबी पकड़ लो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, आना से पे था बाहर खलाई दो गली च, तो फिर चाबी चाहिए उधर। सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चाबी उनको दे दिए। अभी हम चलते हैं घर।
घर जाके खाना वगैरह खाते हैं। तो भूख शुक लगी है सख्त किस्म की। बेगम साहबा को मैंने आगे कहा, मैं कहा आप चली चलें, वो आगे जा रही हैं, खाना खाने गए हुए थे। तो फिर चाबी जो है ना उनके अंदर ससुर को ना मैं पकड़ा के आ गया। तो फ़ोन उनको मैंने किया, मैंने कहा मोटरसाइकिल अंदर खड़ा करूँ या बाहर, कहते हैं बाहर गली में खड़ा कर दें, चाबी अंदर पकड़ा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कहते आपका काम हो गया। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरसाइकिल कुछ नहीं, इतना गाँव में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम पहुँचते हैं घर इंशाल्लाह। खाना शाना बन गया होगा तकरीबन। खाना तो बन गया था, सिर्फ रोटियां सवैयां रह गई थी। रोटियां सवैयां मेरी पसंद थी। जोले जोले खासा तो पाया जा सन रोले पिंडी जान ने आज इतनी होगी बहुत ज़्यादा। मोटरसाइकिल पे सफ़र, शुक्र है कि सड़क बेहतरीन थी, सड़क सही बनी हुई थी, सफ़र जल्दी हो गया। नहीं तो सड़क टूटी फूटी हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। और वो जो कंट्रीले वाली थी उसमें थोड़ा सा था, लेकिन यह है कि ये वाली ना कारपेट सड़क बेहतरीन थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच चुके हैं। तो फिर खाने शाने की रूटीन शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी घर पहुँचे हैं। घर आके थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया है और माशाल्लाह जी तैयारी हो गई है। ये देखें जी क्या बात है, जोले शोले बन चुके हैं, दस्तरखान भी हमारा लग चुका है। बेगम साहबा जोले बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, मार के ना पढ़ाई जाओ। उन्होंने अंदर सब कुछ रखा हुआ है। अभी अंदर चलते हैं। तो दस्तरखान जो है ना बिछा हुआ है, बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जी क्या बात है जी, बैठ गए हो हैं? क्या बात है जी, क्या बात है। जन्नत बीबी क्या हाल है आपका? ठीक हो? आप सुनाओ लिशा, ठीक हो? आप अब्दुर्रहमान हैं? नायशा थे हैं? सब ने बिलुक शिलुक कपड़े पहने हुए हैं। क्या बात है। चले जी दस्तरखाना हमारा लग चुका है। अभी हम बैठ के खाएंगे खाना और पंखा भी अभी लगाएंगे। आज सादिया बेटा आज बैठ जाओ। आते साथ मैंने कहा बच्चों के कपड़े चेंज करे लाते हैं लोग के हमने। हाँ जी फिर हमने कहा खाना खाते हैं। बिल्कुल खाना खाते हैं। माशाल्लाह सलाद हर चीज़ तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह जी हमारा सालन भी आ चुका है। कोफ्ते क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गए। और उधर ये आ गई हैं सवैयाँ और ये आ गया सलाद और ये आ गई रोटी। और ये आ गया पानी। चिकन खा खा के और यानी कि चावल खा खा के हमने कहा कि नहीं भाई कुछ डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। सवैयाँ जिस टाइम खाएंगे इंशाल्लाह भाई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ हम खाएंगे। तो डिफरेंट चीज़ जो है ना वो कोफ्ते पके हैं। अब इंशाल्लाह हम बैठ के खाना खाते हैं। चिकन ना गर्मियों में स्मेल बिल्कुल तो खाला भी है। हमें भी आ गई। आ जाए बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, आ जाए रखती हो। हाँ जी अम्मा तुम्हारे नाल, अम्मा मेरे नाल ना रह सन। चले जी तू सब फुटे हो जे वीडियो चाह भी किया तो कोई मसला कौन ही खैर है। सादिया बेटा वो उधर साथ हो जाओ, अलीशा के साथ हो जाओ आप, ठीक है चलो उधर हो जाओ। उधर सादिया पे आ जाओ मेरे पास। हाँ जी चलें बैठ के खाना सैमिया जे जिस टाइम खासा पा उस टाइम गरम गरम भाई सा अजय जना रोटी भाई खाने अल्हम्दुलिल्लाह जी। खाना शाना खा के अभी थोड़ी रेस्ट की, रेस्ट करके मैं नीचे आया हुआ था तो मुझे पता चला बेगम मेरे ऊपर बैठी इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी, अपनी बहन को भी रुला रही थी। मुझे भी पता चला, उसने इनको नीचे बुलाया। मैंने कहा आप आए नीचे, क्या हो गया? फिर सारी बातें अब जो होना था वो तो हो गया, इसको कोई यानी कि होने को अनहोनी को कोई टाल तो नहीं सकता ना। जब से फोत हुए मेरे बिनोई 2-3 साल हो गए, मैं अभी गई हूँ तो देख के दुख लगता है। जिस घर में 27 साल मेरी बहन के गुजरे, हम भी आते जाते थे, बहुत मेरे बिनोई अच्छे थे, बहुत सब भी अच्छे थे। जैसे ही मेरे बिनोई फोत हुए सबने जदाद के पीछे मेरी जो बहन के हस्बैंड है उनके मियाँ भाई जो उनके ससुर है ना उनकी बहुत ज़्यादा जिदाद थी। अब औलाद ना होना बीवी का 8वां हिस्सा बनता है। मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा हकदार थी, इन जालमों ने 1 रुपया नहीं दिया। इतना ज़्यादा दुख लगा व्यूअर्स जब मैं उधर गई हूँ। वो घर तोड़ के उन्होंने दोबारा बनाया हुआ, उस पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है।
ने कब्जा करके घर बना लिया। कितनी दुख लगता है। 27 साल कहना आसान बात। मैं 3 साल की थी जब मेरी बहन की शादी हुई थी, तो बहुत छोटी थी, मुझे तो कोई होश भी नहीं थी जब उनकी शादी हुई है। तो ज़्यादातर मेरी बहन मुझे अपने साथ रखती थी। कराची मेरी बहन आ गई थी भाई, कराची मेरी बहन कुछ अरसा रही मेरे बिनोई के साथ। ज़्यादातर मैं अपनी बहन और अम्मी का, तो मेरी बहन का घर एक ही था समझे, साथ जुड़ा हुआ था, तो ज़्यादातर मैं उन्हीं के घर में रहती थी। दुख लगता है ना भाई, बड़ी बहन है, इतना उन्होंने 27 साल रहे, औलाद नहीं थी तो जालिमों ने निकाल दिया घर से, ज़मीन पे कब्जा कर दिया। तो राशिद कह रहे छोड़ो, क्यों रोती हो, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। जो भी सुन रहा है उनको बदवा दे रहा है। हद तक कि ये हमारे मोहल्ले वाले, ये ससुराल के मोहल्ले वाले दादके हैं सारे भाई, रिश्ते में लगते हैं, रिश्ते में नहीं भाई, मोहल्लेदार जिस तरह होते हैं पुराने, जो भी सुनता उनको बदवा ही देता। वो कहते हैं अल्लाह ताला उनको पूछेगा, हिसाब क़यामत वाले दिन वो ज़रूर देंगे। इधर ये तो सुनने के अंदर आया, अल्लाह माफ़ करे उसके, पता नहीं अंदर से क्या ख़त्म हो गया, क्या हुआ है, वो बीमार बहुत रहता है। तो जब किसी के साथ करो, वो तो मेरी बहन का हाल पूछो ना, उसका मियाँ बहुत अच्छा है, वो कहती है मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर मुझे दूसरी शादी की भी ज़रूरत नहीं थी, मेरी जायदाद सारी इन्होंने कब्जा कर ली है। उन जालिम लोगों ने ज़मीन पर कब्जा करके घर बना लिया। इतने जालिम लोग हैं, कोई इस तरह करता है। बहुत बहुत बुरी बात है, हकीकत बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि इन लोगों को जो है ना हिदायत दे। अभी भी अगर उनके दिल में अगर अल्लाह ताला डाल देना, अभी भी हो सकता है हमारी वीडियो देख के उनके दिल में आ जाए, ठीक है जी, हमारी वीडियो देख के उनके दिल में आ जाए। अभी भी अगर अल्लाह ताला उनके दिल में डाल दे, 8वां हिस्सा अगर दे भी देना, दे भी दें, लेकिन ये है कि जो उन्होंने जुल्म किया ना, वो जुल्म तो चुकता नहीं हो सकता। सर फाड़ दिया था मेरी बहन को, शुगर था तो सर फाड़ दिया था, वो जख्म ठीक ही नहीं होता। ये तो मेरे बहन के मियाँ बहुत अच्छे हैं, हमारे बिनोई बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इतना, वो तो कहते शाजिया छोड़ दे, पीछे भूल जाओ। वो किस तरह भूले, जिंदगी के 7 साल नहीं, 7 महीने नहीं है, 27 साल है, बहुत बड़ी चीज है। खैर फिर भी अल्लाह ताला से यही दुआ, उनको अभी भी अल्लाह ताला हिदायत दे, वो अपनी आखिरत बना ले तो अच्छी बात है। तो आप सब प्यारे बहन भाइयों यही बताएं, सुन के दिल से बदवाई यही निकलती है, अल्लाह ताला उनसे जरूर पूछेगा और वो पूछेंगे, क्यों किसी का हक खाना, इधर तो खा लेंगे, क़यामत वाले दिन किधर से देंगे। वो तो कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे औलाद नहीं थी, इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। सही है, ठीक है जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।